Assalamualaikum and welcome to the brand new episode of तमाशा घर सीजन 5 का रिव्यू और वो भी हमारी तरफ से। मेरा नाम है रऊफ आफरीदी और आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है वो शख्सियत मेरे ख्याल में तारुफ के मोहताज हैं, ज़रूर हैं, क्योंकि बहुत कम आते हैं। इनका नाम जमशेद अफलातून है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रोब भाई, आप कैसे? ठीक मैं ठीक फर्स्ट क्लास। अच्छा, बहुत ही बारीक बीनी के साथ और बहुत डिटेल के साथ जो है ये तमाशा घर को फॉलो कर रहे हैं और बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं। आज हम इनसे ही, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि रेगुलरली हम इन्हीं के साथ जो है ना डिस्कशन अब जारी रखेंगे कि तमाशा घर में क्या क्या तमाशे हो रहे हैं, क्या क्या जो है ना सटियापे हो रहे हैं और क्या क्या उसमें होना चाहिए और क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो जमशेद, अभी तक जो सीजन 5 चल रहा है, क्या ख्याल है आपका? आपके क्या रिव्यू है, आपकी क्या सोच है कि कैसा जा रहा है ये? देखें रोब भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझे यहाँ पे बुलाया और इस बारे में डिस्कशन करने के लिए समझा। तो इसका सीन ये चल रहा है कि तमाशा वाकई तमाशा चल रहा है। हाँ। जो इनके शुरू से इन्होंने रूल्स रखे थे, रूल्स को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। सारे इन्होंने जो अपने जज हैं वो खुद आके उस रूल को ब्रेक कर देते हैं। बाकी तमाशा में सीज़न 1 से जो मैं तमाशे देख रहा हूँ, ये खुद ही सबों के सामने बैठते हैं, प्लान करते हैं, उसको आके फिर खुद ही ब्रेक कर देते हैं बाहर। मतलब है कि आपने जैसे देखा होगा डॉक्टर जी, बब्रिक और अपना लेला, सामिया, ये जितने भी हैं ये इन्हीं को मतलब है कि हाईलाइट पे रखा हुआ है। अच्छा, मतलब ये कि आपका फेवरेटिज्म है? फेवरेटिज्म है क्योंकि देखें तमाशा तो सभी कर रहे हैं घर में, जो मतलब है कि कैमरे में और आउट ऑफ मतलब कैमरे से पीछे सबों को कैमरा देख रहा है, मगर दिखाया इन्हीं को जा रहा है। वो भी तो तमाशा कर रहे हैं। हाँ। तमाशा तो उनका भी हो रहा है। मतलब कहने की बात ये है कि बस कुछ फेवरेटिज्म इसमें है, इसमें रखा हुआ है। अच्छा जी, पहले नहीं होता था सीजन्स में? पहले भी सीजन में होता था, मगर इस तरह जितना इसमें दिखाया जा रहा है। आपके हिसाब से एयर वाई का फेवरेट जो कंटेस्टेंट है वो कौन है? बब्रिक और साकिब। बब्रिक और साकिब जी, कमाल की बात है। वैसे मुझे आपस की बात है, मुझे जो है ना जो उड़ती खबरें भी आ रही हैं और जो बड़ी खबरों की एक जीनत भी बनी हुई है, ज़ेब के बारे में बड़ी बातें आ रही हैं। देखिए ज़ेब अभी इस तरह हाईलाइट नहीं किया, अगर आगे जाके भी ज़ेब करे तो वो अलग बात है। मगर आप खुद देख रहे हैं बब्रिक जो है वो एक स्टार रह चुके हैं और साकिब भी अच्छे स्टार हैं और लेला भी पॉपुलर रह चुकी हैं। बाकी इतने नाम जो दूसरे हैं वो इतना भी बड़े स्टार हैं नहीं, और इन्हीं को हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? एक नया हीरो आकर या नया जो भी कंटेस्टेंट इनका रखा हुआ है वो आके इतना हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा? ये पुराने ही लोग इस तरह देखें, जो न्यू जनरेशन है वो ज़्यादा एक्टिव होती है, ज़्यादा वो लड़ाका होती है बतौर। और जमशेद, मैं इससे वैसे जो है ना मैं अग्री नहीं करूंगा। उसकी वजह ये है कि पिछले जो सीजन्स हैं अगर हम वो देखें ना और उसमें जो विनर्स भी देखें ना, तो ज़्यादातर ऐसे ही हैं जो कि ज़्यादा नोन चेहरे नहीं थे। क्योंकि पिछले वाले सीजन्स में आपने देखा होगा उसमें रऊफ लाला भी थे, उसमें बहुत बड़े बड़े नाम और भी गुजरे ना। अपना वो जिस एक मॉडल का जो इंतकाल हो गया था वो भी थी, बहुत फैजान भी था उसमें, आदि भी था। फैजान था उसमें, फैजान आदि था मेरे ख्याल में, आदि भी था वहाँ में। मतलब ऐसे थे कि बहुत बड़े बड़े नाम उसमें निकले। देखिए मैं पिछले सीजन की बात नहीं कर रहा, मैं सीजन 5 की बात कर रहा हूँ। हम सीजन 5 की इस वक्त बात कर रहे हैं और हम पिछले सीजन को डाले मट्टी। ये मुझे बताएं जमशेद कि अभी जो रिसेंट एपिसोड गुजरा है जी, मेरे ख्याल में एपिसोड 9 गुजरा है, 10 जो 10वां दिन अभी गुजरा है, उसके हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं कि कैसा रहा वो? और उसमें अब जो है ना कुछ मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा हड़ाहुड़ी स्टार्ट हो गई है। अभी तक ये जो 10 दिन गुजरे हैं, इस 10 दिन में जो है ना आपको क्या लग रहा था? मुझे तो अपनी पर्सनल नहीं कर रहा है, मेरी ये है कि यार क्या बड़ी एक यकसानियत, एक मोनोटोनस सी थी। सुबह उठे और जी नाश्ता करें, नाश्ते के बाद जो है ना आप लड़ाई झगड़े करें, उसके बाद दोपहर का खाना खाएं, उसके बाद फिर लड़ाई झगड़े करें, उसके बाद जाके गेम्स खेलें। और गेम्स भी कौन सी वाली खिला रहे हो? बच्चों वाली, वो स्विमिंग पूल में कूदना, बाहर आना, बॉलें उठा आप अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, आप मेरी बात की तरफ चले गए। और उसके बाद रात का खाना खाएं, उसके बाद फिर आप जो है ना लड़ें, उसके बाद जो है ना बादशाह सलामत आए। वो हर किसी को जो है ना अपनी अपनी सिर्फ लड़ाई होती है 5 से 10 मिनट की, उसके बाद पैचअप हो जाता है। ये तमाशा नहीं है, सब स्क्रिप्टेड लग रहा है। ये तमाशा वो होता है जब एक दफा आप में लड़ेंगे तो क्या हम एक घर में रह के सुकून से रह सकेंगे? आप मुझे अपनी आपकी बात बताएं। फिर वो अपने आप को बोलते हैं कि हम फलाना है, मैं लैला हूँ,
तो एक बोलती हैं जी मैं सायमा हूँ, कोई क्या अपना नाम बता रहा है, कोई क्या सब अपनी बैकग्राउंड बताते हैं और लड़ते सिर्फ 5 मिनट के लिए। देखिए आपको बहुत ज्यादा 10 मिनट नहीं, जब लड़ाई होती है, जब लड़ाई होती है तो वो सीक्वेंस वाइज चलती है, आगे चलती है, वो दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन, यहाँ पे 15 मिनट की लड़ाई हो रही है, उसके बाद जाके सॉरी कर रहे हैं, वही बैठ के बातें हो रही हैं और उसको लेके कंटिन्यू। देखे पिछले जितने भी आपने सीजन देखे होंगे लड़ाइयाँ चलती थी, बहुत आगे तक चलती थी। अब वो है नहीं, फिर पीछे बैठ के प्लानिंग ही हो रही है। अब आप देखिए जिस तरह से अभी आपने 10 एपिसोड की बात की, इस पे इंग्लिश बोलना मना है। इंग्लिश बोलना चाहिए? नहीं, इंग्लिश बोलना नहीं चाहिए। मैं बादशाह सलामत आगे खुद एक इतना बड़ा सेंटेंस इंग्लिश में बोल रहे हैं कि मुझे बताएं कि किसने गलत किया किसने गलत नहीं किया, मुझे तो सब पता है कि कौन गलत कर रहा है, मैं सब देख रहा हूँ। मतलब कहने की बात ये कि बादशाह सलामत खुद ही माना कर रहे हैं, एक रूल वो आगे खुद ही ब्रेक कर रहे हैं, तो ये अपने कंटेंट जितने भी आए हुए उनसे क्या ये एक्सपेक्ट करेंगे ये कि ये नहीं रूल ब्रेक करेंगे। बहरहाल मुझे तो अब तक सारा समझ आया कि स्क्रिप्टेड है, सारा इनको पहले से समझाया गया है। डॉक्टर जी लड़ते हैं, डॉक्टर जी ने तो अपना आप से फिल्म, डॉक्टर जी क्या फिल्म है यार ये जमशेद? डॉक्टर जी पूरी 5 घंटे की फिल्म है। ठीक है क्या फिल्म, इसका क्या ये क्या करने आया है ये? आपने डॉक्टर जी को देखा नहीं? ये अभी जो कल के ये एपिसोड में अभी जो लेटेस्ट एपिसोड गुजरा है इसमें इन्होंने क्या हरकत की आपने देखा? वो सामिया को, भाई तुम तो एक बदनाम लड़की हो, तुम्हारी तो कंट्रोवर्सी मशहूर है, ये वो ये बोलना चाहिए वैसे? देखे बदनाम लड़की और सामिया तो पहले खुद ही गलती कर रही है कि सामिया ने पहले अपने आप को, हमें तो सब सामिया के बारे में पता है, जब हमने उनको देखा कि आई हमने सब है वो देखिए, हमने तो सब निकाले कि सामिया क्या है क्या नहीं। उसके बाद सामिया का मैं और आप क्या निकालेंगे? सामिया ने ऑन एयर आके कैमरे में सब कुछ अपनी कहानी सुनाई, पहले 2 बंदों को सुनाई, फिर कैमरे के सामने जाके सुनाई। कौन सी कहानी? जो उनका प्रीवियस रहा है, हाँ जो कंट्रोवर्सी, वो हर चीज के तमाशागर में जी तमाशागर में उन्होंने ऑन एयर आके बताया, मगर अभी उसको कैमरे में नहीं लाया। मैंने सबको जाके 2 बंदों को पर्सनली बताया, अनकट एपिसोड में चली है, उन्होंने कैमरे में आके सब बताया। अब वो बादशाह सलामत को आपने एक चीज का नोटिस नहीं किया, वो बादशाह सलामत को आके कह रही है कि जी ये 15 बंदों के सामने मुझे नहीं बोलते, भले कैमरे में आके बोल देते अकेले में बोल। ये मुझे बात आपको समझ आ रही है बात कि 15 बंदों के आगे जलील होना अच्छा है या पूरे 2 बंदों के आगे? नहीं, 2 करोड़ 8 करोड़ जो देख रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं, उनके आगे जलील होना अच्छा है। तो अब वो कहते हैं कि आप ये कह रहे हो कि वो भी एक कैश करवाया गया, ये कंट्रोवर्सी कैश करवा रही है। कंट्रोवर्सी कोई खेल अपने तक का नहीं खेल रहा, खेल कह रहे हैं, अभी तक खेल किसी ने शुरू नहीं की है। अभी तक सारी उसमें सब, मुझे एक डॉक्टर जी वहाँ पे जी नजर नहीं आ रही, वहाँ पे सारी और नहीं आ रही, नहीं नजर नहीं आ रहा, सॉरी चलो ऐसे दोनों तरीके से है, लेकिन उनकी कोई हरकतें नजर आ रहे वाली है नहीं। अच्छा। वो जब भी लड़ते हैं इस बात पे लड़ जाते हैं कि मेरे पिंपल निकला हुआ है। वो इस बात पे लड़ जाते हैं कि देखें आप, मुझे छोटे से पिछले एपिसोड में था, एक गेम खेलते हुए डॉक्टर जी स्लिप हुए, और पानी वाटर गेम इनका होता है ज़्यादातर, तो वो स्लिप हुए। देखिए मैं पहले अपना को, मेरा बड़ा भाई भी मेरे सामने स्लिप होगा ना, पहले तो मेरी हंसी निकल जाएगी, आप जाहिर सी बात है मेरी हंसी निकलेगी। तो अगर मैं थोड़ा सा हंस दिया, उसके बाद जाके उनको मैंने भाई उठाया, उनसे पूछा लगी तो नहीं, मगर उनकी फाइट सारी इसी बात पे चली कि मुझ पे हंसे क्यों यार। तो भाई वो आप बताए ना, हम चाहिए, मैं तो नहीं हंसूंगा। अब बेचारा अगर वो कूलों के जो है ना बल वो गिरेगा, उसकी कटोरियां टूट गई, तो बंदा पूछे तो सही उससे पहले। कटोरियों की वजह से वो लड़ सकते हैं, मगर किसी के हंसते पे नहीं लड़ सकते। पूछो तो सही कि भाई कटोरियां सलामत है, वो बंदा बोलेगा हाँ सलामत, उसके बाद हंस ले। कहने की बात ये, अब चले कटोरियों से ही बात आ जाती है। अभी आप देखिए इसमें बबरिक साहब हैं, बबरिक साहब ने बस लड़ने का बहाना ढूंढा। अच्छा खेल रहे हैं, बहुत सीनियर हमारे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। एक तो मुझे ये नहीं समझ आती कि सीनियरिटी और जो है ना जूनियर का जो एक गेम चल पड़ा है कि भाई मैं सीनियर हूँ, जैसे लैला कह रही हैं, ओ जी मैं सीनियर हूँ, मैं लॉलीवुड की स्टार थी, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, मेरी इज्जत करो, मैं ये कर दूंगी मैं वो कर दूंगी। ये क्या है? मतलब इस वक्त अगर तमाशा घर में जितने भी कंटेस्टेंट हैं, ठीक है, मैं तो कहता हूँ ये मेरी उसके ऊपर है कि मैं जो है ना, मैं आपकी रिस्पेक्ट करूं या ना करूं, मैं अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करूं कि ना। अब मिसाल के तौर पे आप क्रिकेट ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो अगर आपके सामने एक सीनियर प्लेयर खेल रहा होगा तो उसको क्या घिसड़ी बॉल करवाएगा? बिल्कुल सही, तो बॉल तो वो अपनी भरपूर करवाएगा। यही तो ये तो गेम है, इसमें सीनियरिटी या जूनियर्स का कोई गेम। और यही तो देखें आप जाके, ये सारी चीज का कंप्लेन करते भी किससे? बादशाह सलामत से, कि बादशाह सलामत मेरे साथ ये हो गया, मैं एक सीनियर हूँ, मैं इस घर से उठकर नहीं आई हूँ। देखें जब मैं किसी गेम पे जाऊँगा तो फिर मैं नहीं देखूँगा कि मैं सीनियर हूँ या जूनियर हूँ, मैं एक खिलाड़ी हूँ और खिलाड़ी सब बराबर होता है ना, ठीक है।
दूसरी बात यह कि बार बार गिला करना कि मैं फलाने घर से आई हूँ, मेरी तमीज़ ये है, सब अपने आप को यहाँ पे ख़ानदानी लोग बता रहे हैं। आप कोई भी एपिसोड उठा लेना, मैं फलाने ख़ानदान से हूँ, मेरी तरबियत ऐसी नहीं हुई, मगर वही उतना ही मैं स्लैंग लैंग्वेज यूज़, नीचपन दिखा रहे हैं और इंतहाई नीचपन दिखा रहे हैं। सही। कि जो शायद मैं और आप भी एक दूसरे के साथ होते हुए 10 दफ़ा सोचेंगे। मैं चले नीच का वर्ड अगर नहीं इस्तेमाल करूं, मैं बोल रहा हूँ कि गंदा कंटेस्टेंट ऑफ द वीक जो है ना, आप किसको बनाएंगे कि यार ये गंद बने में जो है ना, ये जो है ना डॉक्टर जी गंद कर रहे हैं, गंद कर रहे हैं। वो ऐसे भी बाहर भी होते हैं तो सबको पता है, उनको तो कुछ देखना ही पसंद नहीं करता, बस यहाँ पे ले आए वो औरतों की तरह लड़ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, सब देख रहे हैं। लेकिन वो तो कल के एपिसोड में बड़ी कह रहे थे कि अगर मुझे कोई जो है ना उंगली दिखाएगा तो मैं उसको उंगली दिखाऊंगा, अदरवाइज जो है ना मैं किसी को कुछ नहीं कहता। वो रफाकत है, सदाकत है, रियासत है, फलाना ढमकाना, ये मेरे 5 भाइयों का मैं इकलौता भाई हूँ। जी, भाई इकलौता ही भाई होगा, 5-6 भाई हो तुम। असल में लोग उसको भाई तस्लीम करते नहीं है। अच्छा, तो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं भाई उनका बहन नहीं हूँ। हाँ। मुझे बहन कंसिडर मत करें आप लोग। मेरे मतलब है हड्डा तो इस बात भाई ये टोटली जमशेद की जो है ना, जो ये जमशेद का कमेंट है, इससे जो है ना मैं बिल्कुल नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के कमेंट से हज़फ करता हूँ सर जी, पूरे पाकिस्तान के कमेंट से आप जाएं, जी का आप प्रोफाइल खोलें, उसके कमेंट्स पे जाके देखें, इवन के उनके कजन्स के ही कमेंट्स हैं। चलो मैं जेंडर कमेंट नहीं करूंगा भाई, वो ये करेंगे जी। वो मैं तो अब तक उनको करता आ रहा हूँ बट अभी यहाँ पे बैठ के मैं इंटरनेशनल नहीं, लेकिन खसलतें हैं उसके अंदर फुप्पियों वाली पूरी। फुप्पियों से ज्यादा है भाई, फुप्पियों से बहुत ज्यादा है। और आपको एक बड़ी फुप्पी दिखाऊं घर की। जी। सबसे बड़ी फुप्पी सामिया है। सामिया हिजाब का जो काम है ना लड़वाना, और उसने भाई माना है। जी, जी, वो उधर कैमरा ऑफ द मतलब ये कि एक जगह से दूसरी फ्रेम में जाते वो बोलती है कि मैंने किया। अभी आपने गौर नहीं किया, 10वें एपिसोड में रमशा ने भी काम शुरू कर दिया वजीर आजम के साथ। अच्छा, वजीर के साथ कर दिया उन्होंने काम ही शुरू। मिज़म और ये दोनों रमशा दोनों लगे। वजीर के बारे में आपके क्या ख्याल है? लैला के बारे में ये कैसे वजीर बन गई? ऐसा ही लग रहा है जैसे पाकिस्तान का वजीर बन जाता है। आपने सीजन 5 में एक चीज देखा ही नहीं है, जो लोग अच्छे से मतलब है कि जितने एक्टिव नहीं है, किसी को वजीर बना दिया जाता है, किसी को सीनियर बना दिया जा रहा है। ठीक है, चले, एक तो वो शुरू से जॉय जो थे वो मुझे नहीं लग रहे थे कि वो खेलेंगे। जे जो थे वो कह रहे थे कि मुझे नहीं लग रहा था कि कुछ वो खेलेंगे। कुछ बीमार है वो बेचारा। वो बीमार है, बेशक बीमार है, मगर इसी तरह आप देखें सबको किसी को वजीर बना दिया गया है, किसी को सीनियर कर दिया गया है। साकिब को भी आप देखें, साकिब भी अब खामोश हो गए हैं बिल्कुल। साकिब वैसे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। साकिब इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हम साथ पढ़े हैं, मेरा बैचमेट है और बहुत अच्छा एक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत ही बैकफुट पे नजर आ रहे हैं वो, और इतना जो ना खुल के वो नहीं खेल पा रहे हैं। अभी खामोश है बिल्कुल, वो खेलेंगे आखिर में। और लेकिन गेम्स बहुत अच्छी खेल रहा है गेम्स। मैंने आपसे कहा ना कि इनके जो फेवरिज्म में जो चलेंगे, मैंने जो आपको नाम बताएं, अगर ये ना हो तो शायद मैं गलत हूँ, मगर मैंने जो अभी तक अब तक जितने भी सीजन देखे उसके हिसाब से जो मैंने अंदाजा लगाया है, अपना यही रहेंगे सारे। जो बब्रिश होंगे, साकिब होंगे, लैला होगी। तो आपका ओपिनियन अपनी जगह पर है, मगर मैं जो बता रहा हूँ उस हिसाब से ये लोग होंगे। तो इसीलिए इनको अभी स्लो रखा हुआ है, ये बाद में आके एक्टिव होंगे। कुछ एक आध यंगस्टर को रख लेंगे, जिस तरह सामिया है, जिस तरह यासिर है, ये कुछ रहेंगे जो अभी भी बोल रहे हैं, थोड़ा कम बोल रहे हैं, इनको ऑफ कैमरे पे रखा हुआ है जितना भी। वो सब बातें आएंगी, उन्होंने देख लिया कि ऑफ कैमरे में कौन है आगे कौन नहीं है, मगर फेवरिज्म होता है। लेकिन अब थोड़ा सा जो है ना गेम में थोड़ा सा ट्विस्ट आने लग गया है। कुछ अलायंसेस जो बनी है, कुछ अभी ग्रुप बंदियां जो हुई हैं, उससे अब थोड़ा सा जो है ना कुछ मजा आने लग गया है। अदरवाइज जो है ना बहुत ही डिसअपॉइंटिंग से एपिसोड से सारे पिछले। बिल्कुल। एक तो पानी वाला गेम जो था, चाई छपा चाई, जी। अब थोड़ा सा खुश्की की तरफ आ गए। जी, पानी की तरफ फिर आ जाएंगे। इसमें पानी के गेम ज्यादा होते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में क्रिटिसिज्म जो है ना वो वहां तक पहुंच गया था इनका। जी, बिल्कुल ऐसा है। और अभी आप देखना, अभी ये फेवरिज्म आपको सारा, मैंने जो भी आज बात कर रहा हूँ आपको समझ आ जाएगा, यही रहेगा और सारा स्क्रिप्टेड है। यार मुझे एक चीज बड़ी ऑफ करती है, जब अदनान भाई, अदनान सिद्दीकी बादशाह सलामत जब आते हैं और वो जो है ना वो एक इंट्रो देते हैं कि भाई वेलकम टू द तमाशा सीजन फलाना ब्राइट तमाशा सीजन 5 ब्रॉट टू यू बाय मेट्रो अगरबत्ती डॉलर्स रेफ्रिजरेटर फलाना ढमकाना बड़ा ऑफ नहीं करते थे वो, बिल्कुल रियलिटी शो से जो ना बिल्कुल हट जाता है। देखिए
ये तो पहले बात है कि सारे जितने भी इस तरह के शोज हैं वो सेम टू सेम चल रहे हैं इंटरनेशनल में भी। यार इंटरनेशनल की तो बात ना करें, हम इसी को कर लेते हैं। ये इट्स मोर लाइक ए सर्वाइवर शो नाउ कि भाई आपको जो है ना, सर्वाइवल से याद आया, आपको पता है 1 करोड़ रुपए इनाम रखा, लोगों ने कर दिया था कि भाई 1 करोड़ रुपए इनाम रख दिया अभी। लेकिन आप ये तो देखें ना, ये जो डिडक्शन हो रही है अभी इस वक्त तक 10वें एपिसोड तक तकरीबन कोई 18 लाख रुपए तक पहुंच गए। 20 लाख रुपए अगर आप काट देते हैं, पीछे रह गए 80 लाख रुपए। मतलब 10 दिन में आपने कर दी है 20 लाख, तो 2 लाख रुपए पर डे। 2 लाख रुपए पर डे, ये 2 महीने चलेगा? ये नहीं, ये 70 डेज चलेगा। तो 70 डेज का मतलब है कि अगर 2 लाख रुपए के हिसाब से आप चलें तो 1 करोड़ 40 लाख रुपए चाहिए आपको। तो ये 40 लाख रुपए घर से लेकर आएंगे। देखिए, ये अभी तो इनको अभी गेम खेलेंगे, अब इनको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, इनकी रकम बढ़ेगी। अच्छा, यही कि नहीं कि ऐसा भी डिडक्ट ही हो रहा है, आगे इनको पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसा भी कुछ इन्होंने बात की थी पिछले 2 एपिसोड पहले कि हमारे बोला भी आप ये बात नहीं करें, बादशाह वही पॉइंट जो अभी लैला जी ने जो ना 35 पॉइंट जाया कर दिए थे। जी जी, वो तो बादशाह सलामत के ऊपर कोई छींक मार ले, बादशाह सलामत आके बोल देते हैं जी रूल ब्रेक हुआ है, रूल पत्नी क्या क्या रखे हुए हैं, और बताते हैं जी आप कितने कट गए। वो तो इनकी अपनी पॉलिसी, उसको आगे काट दे। मगर आप बादशाह सलामत के आने पे आपने और बातें नोट की, मगर आपने एक बात नोट की कि बादशाह सलामत के आने पर सबों की ये चापलूसी जरूर चलती कि बादशाह सलामत आप अच्छे बहुत लग रहे हैं। आप रोज ना बादशाह सलामत कितनी खूबसूरत, ये आपको बनावटी नहीं लगती बातें? आज तो लैला जी ने बेचारी ने पहले तो उनकी क्लास हुई, बादशाह सलामत ने उनको खड़ा किया कि आप मुझे रूल्स ना बताएं 10वें एपिसोड में, लास्ट में मैं पहले उसी की बात कर लूँ। तो उस पर जब जा रहे थे तो बादशाह सलामत खड़े हुए, सब उसे बातें कर रहे हैं, उनको कुछ रूल्स बता रहे हैं गेम का। मैं टीम और लैला जी उनकी बात को ब्रेक कर रही हूँ, उनकी बात के पीछे लगे कि बादशाह सलामत आप कितने अच्छे लग रहे हो। बादशाह सलामत ने उनको एक रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो कहने की बात है कि देखिए, मतलब है कि हम जो कहते हैं कि टीसी का भी टाइम होता है ना, मैं टीसी कह सकता हूँ, नहीं कह सकता, टीसी का भी टाइम होता है। तो उन्होंने वो किया। तो बहरहाल मुझे सारा यही लगता है कि जो जितना टीसी का मतलब है तरीकाकार का भी एक तरीकाकार होता है। जी जी। तो वो तरीके आप अपनाएं तो इस तरीके से आप चल सकेंगे। अच्छा, अब हम इसको कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। और जमशेद, हम मैं ये जानना चाहूंगा कि भाई आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि अभी तक जितना गेम चल रहा है, आपके हिसाब से टॉप आपके जो है ना 5 जो पिक्स हैं, जो टॉप 5 कंटेस्टेंट्स हैं, आपके हिसाब से वो कौन कौन है? जी, मैं आपको तो जाहिर कर ही चुका हूँ। लैला जी हैं, लैला जी, अपने यासिर है जूनियर। लगता है आपको कि आगे तक जाएंगी? जी, लैला आगे तक जाएंगी। अच्छा, लैला आगे तक जाएंगी। और या अपना साकिब हो गए हैं, साकिब समीर। जी जी जी, नहीं, साकिब समीर, आप साकिब समीर वही ना, एक ही साकिब है उसमें। जी जी, साकिब एक ही है वही। उसके अलावा बबरिक हो गए हैं। बबरिक जी, बबरिक तो मुझे लगता है कि सामिया भी मुझे लगता है कि आगे बढ़ेगी जी। और काफी हद तक ये डॉक्टर जी को भी लेके चलेंगे। डॉक्टर जी काफी हद तक, मतलब क्योंकि डॉक्टर जी ने जो गेम लगाया है वह सारा 15 मिनट की लड़ाई है। इनको आज लास्ट एपिसोड में आपने देखा यार बड़ी गंदी लड़ाई हुई है, गंदी लड़ाई, और बहुत लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, स्लैंग। मगर हर चलता है, हम तो देखना भी चाहते हैं। देखिए, ये दौर ही वो है। तो टॉप 5 आपके ये लोग हो गए। मैं एग्री करता हूँ वैसे डॉक्टर जी, बबरिक बहुत अच्छा खेल रहा है, बबरिक बहुत सरप्राइज करेगा आगे मुझे लग रहा है। और सामिया हिजाब के अलावा मुझे लग रहा है यासिर में बड़ा एक पोटेंशियल लग रहा है। यासिर में लैला मुझे मेरी पिक, अगर मेरी लिस्ट में आप पूछें तो मैं अपनी लिस्ट में नहीं डालना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता कि आगे लैला जो है ना ज्यादा सरवाइव कर पाएगी। लैला कहीं ना कहीं आके कर जाएंगी, कुछ हद तक चलेंगी। मतलब बिल्कुल उनको शुरू में नहीं हटाएंगे, क्योंकि उनको शुरू में वजीर बना दिया, तो उनको थोड़ा आगे लेके चलेंगे, उसको हटाएंगे। तो 4 नाम मेरे हो गए। 5वां नाम मैं जो है ना, मैं अपने दिमाग से नहीं, दिल से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि साकिब को मैं देखना चाहूंगा कि वो टॉप 5 में आए। बहुत ही जबरदस्त एक कंटेस्टेंट है और बहुत ही जबरदस्त एक अच्छी पिक मेरे ख्याल में हो सकती है तमाशे के अगले, मतलब ये कि इस सीजन के विनर के लिए एक अच्छा जो है ना ऑप्शन हो सकता है, अगर वो थोड़ा सा अपने आप को और पुश करे। जी बिल्कुल, साकिब। बिल्कुल, मैं भी ये कह रहा हूँ।
मेरा तो, नहीं कहना। जमशेद थैंक यू सो मच। मैं शुक्रिया आपका शुक्रिया, और आपका शुक्रिया नहीं, आप दोबारा भी, अब हम जो है ना एपिसोड 11 के ऊपर भी हम रिव्यू करेंगे, और हम जो है ना आपको हमारी ये जोड़ी कैसी लग रही है तो प्लीज़ अपने कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा, और ज़रूर जो है अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, और अगर हो सके तो शेयर कर लीजिएगा, नहीं तो कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।